नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी का नाम आपने सुना होगा, इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और वो तमाम तरह के नुस्खे बता रहे हैं। वो कह रहे हैं गोबर जो होता है, गाय का गोबर जो होता है, उसमें से गेहूं निकाल के खाइए तो बांझपन दूर हो जाएगा। और अगर गोबर से आप नहा लीजिए तो सारे जो चर्म रोग हैं वो सब दूर हो जाएंगे। एक एक नुस्खे दे रहे हैं। कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। नंदा भाई, आज आप बहुत चमक रहे हैं। गोबर से नहाया है क्या आपने? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ एम्स में इसका एक मंदिर बनवा दो, एम्स हॉस्पिटल में, और फिर जितने चर्म रोग से पीड़ित हैं वहाँ गोबर से निलवाया करेगा ये। इसका पता चल जाए, बहुत बड़ा आविष्कारी है। मैं कह रहा हूँ कहाँ से आया ये है? उसकी शक्ल से गोबर टपकता हुआ दिखता है, ऐसा लगा मुँह से हंग रहा हो गोबर। अब बेशरम वो ये जटाएँ सी जो है ना गोबर वाली, कह रहा वो उसमें से गेहूँ निकाल लो। मूर्ख है, पहले खाएगी गाय, फिर हांगेगी, भांगने के बाद उसमें छांटेंगे। अबे क्या है ये? अरे तो इतना मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर बांझपन जैसा तो गंभीर इलाज बीमारी, भाई यही तो पूछ रहा हूँ। ऐसे ही गर्भवती हुई थी क्या? ऐसे ही तू बाप बना था क्या? है बे वो बाबा, ऐसे ही बना था तू बाप? है पहले खिलाए होंगे उसे गेहूँ गाय को, फिर उसमें से गोबर छांटा होगा, फिर मुझे पता नहीं कौन सा गेहूँ बचा, फिर वो कैसे पिसवाए होंगे, कितने इकट्ठे किए होंगे। इतना मेंटल है, कितना मूर्ख बना रहा है दूसरे को। शास्त्रों में लिखा है। अरे कई महीनों तक ये इकट्ठा नहीं कर पाएगा इतना भी गेहूँ। अच्छा, हाँ, ये क्या बकवास कर रहा है फालतू की? गेहूँ खिलाइए उसे। भाई मूर्ख है, जब सीधे गेहूँ कर लेना, सीधी बोरी लिया, पीस ले उसे। तो आपको शक है? हाँ, अबे शक क्या है, बेकार आदमी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर इसने खिलाए हैं अपनी पत्नी को। अच्छा। तो ये मतलब कि पत्नी को गोबर खिलाने से, वो गेहूँ गोबर के गेहूँ खिलाने से इसकी बीवी गर्भवती हो गई थी? ऐसे ही हो गई थी या तूने कुछ किया था उसके साथ? तेरे बिना कुछ किए ही हो गए बच्चे पैदा। कितना मूर्ख है ये। मैं कह रहा हूँ ऐसे बाबाओं को आज़ाद कैसे छोड़ रखा है देश के अंदर, समझ नहीं आता। नंदा भाई, वो समाज सेवा कर रहे हैं, आस्था के नाम पे कुछ भी, गाय के पैर दबा रहे हैं। आस्था के नाम पे ये भी कह देता है भाई कितने बार करते हैं, क्या करते हैं। महिलाओं से कहता है कितने बार करते हो, कितने बार करते हैं। मतलब ये पूछता है कितने बार, मतलब अब उनसे पूछो ना क्या करते हैं। ये तो महिला भी कह रही थी कि साहब 3 बार करते कि 2 बार करते। तो ये भाषा, ये वीडियो वाकई है आपके पास? अरे वीडियो यार जिसमें भी देख लो गूगल पे, खूब चर्चा का विषय है ये। और वो भी चर्चा का विषय कितने पति हैं। अच्छा, अबे ये पति पूछ रहा महिलाओं से है कि तेरे कितने पति हैं। इज्जत से नाम लीजिए, आहत हो जाएंगे जो उनके कौन सा है? अरे तेल देख गए ऐसे आहत हो जाएंगे। भूतने का मूर्ख है, अंधभक्त। भक्त भी अंधभक्त, उन्हें दिखता नहीं। अबे तुम क्या, तुम सारे पैदा हुए हैं, तुम्हारी अम्माओं ने सारे गोबर में से ही सारे के सारे गेहूँ बीने थे। हैं बकवास कर रहे फालतू की। और जब पैदा हुआ तुम अंधभक्त सारे के सारे। और कितनी महिलाएं जो वो खा रही हैं गोबर में से गेहूँ निकाल के, और कितने नहाते हो तुम गोबर से? या तुम्हारे बाप दादा कब से नहा रहे हैं गोबर से? है मूर्ख हैं ये अंधभक्त भी। और जब से मर ही जाते तुम तो गोबर से नहीं नहा रहे थे जब से। रोज नहाते हो तुम गोबर से? बकवास करते हैं आके। अंधभक्त भी चूतिए हैं, समझे, मूर्ख हैं इसके अंधभक्त। जिनको ये समझ नहीं साइकोलॉजी, ये तो देखें वैज्ञानिक आधार पे ये है क्या। आपको मूर्ख बताएंगे? अरे हमें कहते रहे मूर्ख है, ये देख रहे हो महामूर्ख हैं ये। हैं समझे, हम मूर्ख दिखाई दे रहे हैं। फालतू का बकवास करने वाले बाबा आबा जो बहन बेटियों कहते हैं कितने पति हैं। तू बता, तेरा बाप कितने हैं? तेरे कितने बाप हैं ये बता। है बे वो गोबराचार्य सड़े हुए से है, बता अपने तेरे बाप कितने? गोबराचार्य बोल दिया आपने? इसका नाम है ही गोबराचार्य। गोबर में से ही निकला होगा ये, समझे ना। तो गोबराचार्य नाम रख दो इसका, अंधभक्तों है। तो ये गोबराचार्य है, अपनी पत्नी से। मथुरा कभी गए आप? अरे मथुरा में तो पता नहीं कितनी बार गया हूँ यार। मथुरा कभी बाबा के आश्रम गए आप? अरे बाबा आबा को छोड़ो, सबसे पहला मंदिर था भारत के अंदर, सबसे पहला था मुंडेश्वरी देवी का, वो मथुरा में ही था। सबसे पहला मंदिर भारत का मुंडेश्वरी देवी। नहीं, बिहार में है। मुंडेश्वरी बिहार में ना? हाँ बिहार में। वो बिहार में पहला मंदिर था मुंडेश्वरी देवी। उसके बाद मथुरा में बनना चालू हुए। तो पहला मंदिर ही मुंडेश्वरी देवी का बिहार के अंदर हुआ है। और कब हुआ था भाई? वो कौन सी 600 ईस्वी में था, किस में था? 600 ईस्वी काल में। हाँ, गुप्त काल में। वो भी गुप्त काल में हुआ था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में मुझे लगता है उस काल में हुआ होगा। और ये कहते हैं पता नहीं क्या क्या। तो जब तुम्हें ये नहीं पता कौन सा मंदिर हुआ क्या नहीं हुआ, और बकवास करते हैं बाबा। और यो कह रहे वो शिव को क्या कह रहा था? वो साला, कृष्ण का साला। वाकई उन्होंने ये कहा? हाँ ये कहा था ना, ये तो सब में दिख रहा है। और वहाँ मथुरा के जितने समर्थक बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कहा। मथुरा के संत गाली दे रहे हैं इसको। अच्छा। कह रहे हैं इसको हटाओ, इसका कथा बता खत्म करवाओ, इसको नॉलेज नहीं है। गोबराचार्य आगे पता नहीं कहाँ से सड़ा हुआ, इसे कोई ज्ञान नहीं है।
बकवास करता है, उल्टी सीधी बातें करता है महिलाओं से, हैं कि कितनी बार लेती हो, कितनी बार खाती हो, कितनी बार क्या करती हो, फालतू की ऐसी बातें। मतलब कितने उनकी पति हैं? उनकी जो सेवा है आप उससे एकदम अरे रद्दी भाई, शिव को इसने ऐसा बोल दिया, साला बोल दिया कृष्ण का। सारे जितने वहाँ के जो बड़े बड़े हैं, जो महाराज थे वहाँ के, जो भी थे कथावाचक भी और जो साधु संत हैं, वहाँ ने विरोध करा इसका, कह ले इसको हटाओ, इसको प्रवचन करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए इसको। इसे ये बताओ, शिव को साला बता रहा उनका कृष्ण का, और साला बताओ कि किस टाइम में थे कृष्ण किस टाइम में थे और शिव किस टाइम में थे। ज्ञान पे सवाल खड़े कर रहे हैं, एक सवाल पूछो। हाँ पूछो। 17 में कितना जोड़ा जाए कि 70 हो जाए? अबे वो जाने 70 फालतू के काम करना। गोबर में से कितने गेहूँ निकलते हैं एक बार हंगने पे, ये बता। अंधभक्त तो बताओ कितना, और कितना खाते हो एक बार हंगने पे, कितने गेहूँ निकलते हो? है बे ऐसे ही खा जाते हो? या आपने गाय को जानवर बोला था एक बार। जानवर तो है ही, वो जानवर नहीं है क्या? माता। अरे काय की तेरी यार, ये माता है इनकी गाय है, तो भैंस कौन है? मौसी। और बकरी बुआ। बता और कौन है? नंदा भाई, हैं? गाय से आस्था जुड़ी हुई है तमाम अरे हिंदू कोई भाइयों आस्था की। नहीं, काय की आस्था है इसमें यार? जानवर पूरी दुनिया जानती, इसी को तो कहते हैं अंधा आदमी, धर्म के अंधे। और जब ही तो गोबर खिला रहे हैं, मतलब गोबर का मतलब लेटरिंग ही तो हुई, मल तो हुआ, जानवर का मल, जानवर की लेटरिंग, टट्टी। तो टट्टी में गाय 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 अरे यार जानवर है, समझे नहीं? आप गाय को माता नहीं मानते? इनकी माता तो सांड बाप गौ है। माता बोलिए, गौ अरे माता। तो सांड बाप है इनका, ये गौ माता बोलिए। काय की माता है इनका? इनकी माता होगी, सांड बाप होगा। और वहाँ जब सांड घूमता है पूरे मोहल्ले अच्छा, भारत माता की जिंदाबाद बोलेंगे? कौन सी भारत माता की। अरे भारत माता की जिंदाबाद 1 लाख बार बोल देंगे, क्या दिक्कत है? हाँ क्या दिक्कत है? भारत माता की जय। अरे जय जिंदाबाद बोलेंगे, जय क्यों बोलेंगे? क्यों जिंदाबाद बोलेंगे। भारत माता है कौन? देश की बहन बेटी। भारत माता की, हाँ, इस देश के लोग रहने वाले, भारत माता जिंदाबाद। मतलब भारत माता की जय नहीं नहीं, बोलेंगे? जय नहीं बोलेंगे हम। और गौ माता जिंदाबाद? हाँ, कौन? गौ माता नहीं, मैं जानवर को क्यों बोलूँगा भाई जिंदाबाद? नहीं बोलेंगे? ना, माता भी नहीं मानेंगे? मैं कहूँ अबे यार वो ढंग से बोल ले। तेरी मैं माता कह रहा होगी, हूँ हाँ, नंदा भाई, तेरी माता होगी, उसकी माता आप होगी, तमाम करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था को अरे सम्मान कौन है हिंदू? करिए कम से हिंदू है ही नहीं कोई यार। पहले तो हिंदू हो कोई, तब तो आप बात तो करें। राजपूत है ना? अरे तो राजपूत तो हूँ मैं, बता। तो मैं हिंदू थोड़े ही हूँ, मेरा धर्म है ना रक्षक, मैं रक्षक धर्म से हूँ। तो मेरा रक्षक धर्म है। जो होंगे हिंदू लंडू फंडू, जो होंगे, जो गुलाम होंगे मुगलों और ब्राह्मणों के, वो कहते होंगे हिंदू। बाकी तो उनका तो सनातन है, जो कहते हैं सनातन धर्म है। उससे पहले आर्य, फिर वो कौन सा कहते हैं वैदिक। अबे कितने धर्म नाम बदलोगे? ये कब से आया हिंदू? कब प्रचलन में आया? जब अरबी मुगले आए तब से आया ही प्रचलन में। और ये कोई भाषा, कोई संस्कृत का हिंदू शब्द नहीं है, और ना हिंदी का शब्द है। ये फारसी भाषा का तो शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है हिंदू। नहीं, फिर भी आज के जो हिंदू भाई हैं वो तो गर्व से लिखते हैं, हिंदू गाड़ियों पे भी लिखते अरे हैं। तो उन्हें नॉलेज नहीं है ना। पहले जब ज्ञान करेंगे, इसमें मेहनत करेंगे, तभी तो पता चलेगा हिंदू क्या है। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, चाहे मुगलों का गुलाम रहा हो, चाहे इनका ब्राह्मणों का गुलाम रहा हो। तो ब्राह्मणों की जो गुलामी तो हिंदू राष्ट्र की बात भी सामने आ रही हाँ, है। तो ब्राह्मणों का गुलाम जिसे बनना हो, जिसे तलबे चाटने हो, वो कह सकता है कि हम गुलाम हैं और ब्राह्मणों से हम उत्पन्न हैं, ये इनके बाप हैं, ये इनके गुरु हैं ब्राह्मण, समझे? तो ये मुझे हो सकता है कि ये उनको माने, तो उनकी गुलामी करनी हो ब्राह्मणों की। और जातिवाद को जो अपनाना चाहते हो और उसको जानते हो कि जो ब्राह्मणों जातियाँ मारती हैं, हम उसके अनुसार आप ही बताओ चलेंगे। जातिवाद कैसे खत्म होगा? अब हो सकता है इनका अपने आप कर सकते हैं, जो अपने विचारों की बात है और हो रहा है। संवैधानिक अधिकार है भाई, कोई किसी से भी शादी कर सकता है, ब्याह कर सकता है, जो बालिग है। हाँ, तो ये सबको अधिकार अम्बेडकर साहब ने दिया है, संविधान ने दिया है। हाँ, वो सब लोग कोई भी कर सकते हैं। अभी संविधान देश से चल रहा है या कुछ ज़्यादा ही धार्मिक हो गया देश? देखो, पाखंडी लोग आ गए हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान को ही बर्बाद कर रहे हैं और धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। कहीं मॉब लिंचिंग करा रहे हैं खाने पीने की बात को लेके, कहीं गाय गंगा के नाम पे दंगा करते हैं, बहन बेटियों को नंगा करके घुमा देते हैं मणिपुर में, वहाँ बलात्कार करते हैं सामूहिक। तो ये काम है इनका, बहन बेटियों की इज्जतें लूट लेते हैं, हिंदू यूनिवर्सिटी में इज्जतें लूट लेते हैं, बनारस में जो हुआ, और उसके आरोपियों को जमानत भी दिलवा देते हैं। और वो बिल्डोजर पे बैठ के, बिल्डोजर बाबा के बिल्डोजर पे बैठ के केक काट के उसका स्वागत किया जाता है कि भाई ये बलात्कार करके आए, बहुत बड़ा काम करके आए, जैसे कोई जंग जीतना भाई है। आप सब बात कह देंगे, हो सकता है लोग माने, कुछ लोग विरोध भी करें, लेकिन बाबा को जो आप विरोध करते हैं उससे लोग आहत हैं। कहीं ना बाबा के, ऐसे बाबाओं को तो यार मैं खुद कह रहा हूँ, ऐसे बाबा ढोंगी पाखंडी हैं, कहीं ना कहीं ये देश के समाज को, जो भारतीय समाज है, उसको गुमराह करते हैं। और जो पढ़ा लिखा समाज, उसे वो समझदार होना चाहिए यार। गोबर क्या मतलब, टट्टी खाना जानवर की, टट्टी खाना, उसमें टट्टी में से कोई चीज़ संभालना। टट्टी मत बोलिए। टट्टी तो है,
शुद्ध भाषा का हाँ, प्रयोग शुद्ध तो करिए। या भाई इस वर्दी का ख्याल करिए नंदा भाई। वर्दी का क्या? फौजी हैं वो आप। कम बोले, फौजी हैं, जब तो हम तार्किक बात कह रहे हैं कि कहीं भी जानवर की टट्टी खा लेंगे। है ये खाएं, अरे भाई, जानवर अलग है, गाय अलग है। खाए ना बाबा, सुबह शाम दोपहर शाम, मैं कहता हूँ खाते हैं वो। अरे भक्तों कह रहा हूँ ना, जब आया करे इसके स्वागत में गोबर फेंका करो उसके मुंह पे, दब के फेंका करो जाके, इससे चरम रोग ना हो कभी। वो पहले से नहा के आते हैं। और नहा के आते दोबारा नहलाओ। स्वागत खुशबू होगी पंडाल में, तुम्हें खुशबू आती है ना गोबर से। अच्छा बताइए, गोबर से घर पे लिपाई होती है कि अरे नहीं? तो गोबर में लिपा जो मर्जी कर, मेरी बात सुनो। गोबर से घर की लिपाई होती थी पहले? लिपाई होती थी। अब खाद डालते हैं, मेरे खाद। अब भी होती होगी, खाद डालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो लेटरिंग करने तो आदमी भी जाता रहा है खेतों में, उसकी भी तो खाद बनती रही है। तो कल कह दो अपनी लेटरिंग में से छाट के खा लिया करो कुछ। अंधभक्त तो भूतनी के, वो उससे ज्यादा बढ़िया। आपका विरोध किस पे है, गेहूं वाले मामले पे या खाद वाले मामले? मेरी बात ये है कि भाई किसी चीज का इस्तेमाल, क्योंकि मूर्खों वाला काम है। अच्छा। मैं लोगों को मूर्ख बनाए रखना और बहम में डाल रखना, और ये लगाना गोबर में से गेहूं ढूंढने। बहुत सारे लोग आपको मूर्ख बता रहे हैं। गोबर में से गेहूं ढूंढने, उन्हें कोई काम, लोग मूर्ख। अरे भाई कोई काम धंधा नहीं है क्या पूरे भारत के लोग गोबर में से गेहूं ढूंढते रहेंगे? और जिस मर्जी को तू कह देगा ये भाई वो है भांज होगी तेरे घर में होगी, तूने खिलाए होंगे गोबर में से गेहूं निकाल के जब बच्चे पैदा हुए होंगे तेरे। और हो सकता है वो बांझ ना हो, तेरे में कोई कमी हो, क्योंकि तेरी स्टाइल ही ऐसी है, चलता ही ऐसे है, बीच वालों की तरह है। मिट्ठू मीठा मीठा मिट्ठू ऐसे चलता है। आरएसएस, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, ऐसे लगता है बस वही। और आधाएँ भी इसकी वैसी हैं। तो मुझे लगता है इसके बस की नहीं रही होगी। वो गेहूं का ही कमाल है जो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं बाबा। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसी में से होगा। जब इसको यार अनुभव कहाँ से ले आए? ये कोई साइंसिस्ट है क्या है? ये वैज्ञानिक है? मीडिया पगलाई हुई है। वैज्ञानिक है, साइंसिस्ट है, कौन है? मीडिया टीआरपी टीआरपी के कौन है ये बताओ? कौन सी यूनिवर्सिटी सीख क्या है कि गोबर में से जो निकलेगा बीज, उससे महिला जो बांझ होगी उसके बच्चे पैदा होंगे? ध्यान से ज्ञान आया। एक बात, कौन से ध्यान से ज्ञान आया? इसे बैठा हो एम्स में और नहीं बच्चे पैदा हो तो फिर बताना इसको ढंग से, समझे नहीं? इसको सीधा उल्टा लटका के सुबह दोपहर शाम, मतलब आप नंदा भाई, आप ये मिलो सजना से इसको। आप ये कह रहे हैं कि जो बात वो कह रहे हैं प्रूफ करना है उन्हें? हाँ, प्रूफ साबित करना पड़ेगा। साबित तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इसको पूरे तरीके से और सामने खाना गोबर खिलाएंगे तरह वो गाय का शुद्ध देसी गाय का गोबर हमारे सामने खिला और चीनी डाल के खिलाएंगे। चैलेंज कर रहे हो आप बाबा जी? बिल्कुल, ग्लूकन डाल के खिलाएंगे और नहीं खाए नाक पकड़ के ठुस जाएंगे तेरे मुंह में, समझ गया ना? अरे ऐसे तो बात मत कर नंदा भाई, ऐसे बात मत। समाज को गुमराह कर रहा, बीमारियां पड़वाए गोबर खिला के तू है। कितनी बीमारियां होंगी गोबर खाने से जानता तू? पहले इस पर रिसर्च कर ले, नहीं वैज्ञानिकों से पूछ ले, साइंसिस्टों से पूछ जाके, और नहीं तो एम्स में जाके पता कर क्या गोबर से क्या होता है। गोबर खाएगा, सड़ान करेगा पूरे देश के, मतलब तो भक्तों को मूर्ख समझता है? अंधविश्वास में महिलाएं पहुंच जाती, उनसे उल्टा सीधा बोलता है। कितनी बार लेती हो दिन में? कितनी बार लेती हो? क्या तू बतावे, तू कितनी बार देगा? तू देता है क्या? जो कितनी बार लेती हो या देगा तू? बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे? है फिर कहता तेरे पत्नी कितने हैं? महिला से कहता कितने पति हैं तुम्हारे? तू बता तेरी माँ के। महिलाओं को दिक्कत नहीं है, इसके माँ को दिक्कत क्यों? मैं यही तो पूछ रहा भाई। वो तो शरीफ है, सीधी सज्जन है, बेचारी गाँव देहात से आ जाती हैं। वो सोचते हैं चलो गुरुजी मजाक कर रहे, मगर मजाक में तो पूछ बैठती कि तू बता। वो तो किसी को बुलाते नहीं है, खुद लोग जाते हैं। क्या करें, उनकी गलती जाते वो तो देखते हैं यार, वो देखते हैं कि जमू रहा है ये कार्टून, इसको सुन लो। ये जो आ रहा है लुगाइयों की स्टाइल में, नैनक्स देखो इनके, बिल्कुल स्टाइल देखो, ऐसे लगता है जैसे ये वही हैं बिल्कुल टनाटन वाले। कृष्ण जी के अवतार। अरे मीठे हैं, मीठे। कृष्ण जी नहीं है, मीठे हैं ये। हाँ, कृष्ण जी तो अलग थे। कृष्ण जी सुदर्शन चक्र चलाते थे, हैं वो तो गोवर्धन पर्वत उठा देते थे। ये क्या उठाते हैं? इनसे पूछो तो सही है। गोबर में, गाँव गोबर में से गेहूँ उछाल के लोग खिलाते हैं। और तो आप चलिए चैलेंज करिए बाबा को, मथुरा चलिए भाई, खुद खा ले गोबर, खुद गेहूँ खा ले, इसको खिला दो भक्तों। इसी को गेहूँ खिलाओ, इसी को गर्भवता बनाओ, इसको गोबराचार्य को। फिर देखना है बच्चे कैसे पैदा करेगा। नौटंकी बाज है, पता नहीं कहाँ से आते हैं। खुद शक्ल भी गोबर जैसी है और स्टाइल भी उन्हीं की लुगाइयों की तरह चलता है, लहरा के बीच वाला जनकों की तरह। और बकवास में पूरे देश को मूर्ख बना रखा है इन पाखंडियों ने। उल्टे सीधे चिचिर का प्रवचन करो, ढंग के करो। मगर माता बहनों को ये पूछो लो कितने पति हैं? कोई कहता मांग में सिंदूर भरा हुआ है कि नहीं भगा, वो गर्भ वो लुगाई प्लॉट है, खाली प्लॉट है, इसके मांग में सिंदूर नहीं है। खाली प्लॉट किसने बोला? तो उसने वो इसका भाई, इसका एक मित्र जो है वो भी गे टाइप का ही है, वो भी बागेश्वर, समझे? बागेश्वर है क्या है, कुछ भी बोल देते हैं उल्टा सीधा। नंदा भाई, आप इतने भड़क जाते हो, जो उनके भक्त हो तो शांत रहते हैं। अरे उनका क्या है, उनका विवेक ना बुद्धि, उनकी भी करनी पड़ेगी शुद्धि। शुद्धि जब ही होगी जब वैज्ञानिक रूप से देखेंगे, पूरे तार्किक होंगे,
जो अंधभक्त है उन्हें क्या मालूम, तो अब इन्हीं की टट्टी खिला दो, अपनी टट्टी खा जाएंगे, एक दूसरे भक्तों की टट्टी खा जाएंगे। ऐसा मत ये बोलिए। वो है, हाँ अंधभक्त है ये भूतनी के। और अभी देखना गाली देने लग जाएंगे ऐसे फटाफट फटाफट। है इन्हें ये भी नहीं होगा, कहला गुरुजी मतलब जो गाली देगा, एक मिनट, जो आपको कमेंट में गाली देगा वो अनभक्त है। हाँ अंधभक्त तो है ही वो, जिसे ज्ञान ही नहीं है। विश्वास ने पहले उसको तार्किक पढ़ ले और गोबर का रिसर्च कर ले, लैब में जा वहाँ टेस्ट कर ढंग से जाके अच्छी लैब में, और नहीं तो जाके वहाँ चला जाए इसमें कि इसी में जो मेन जो हॉस्पिटल है एम्स में, पता चल जाएगी तेरे को। गोबर के कह के देखियो वहाँ जरा कि भाई गोबर लाया हूँ शुद्ध इलाज के लिए, फिर देखना मैं क्या हाल होता तेरा। तो ये बना देंगे पूरा गोबर। क्या चाहते हैं हाँ, बाबा से? तेरा गोबर निकाल। आखिरी सवाल बाबा से, क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ, क्या पाखंडी क्या करेंगे? मैं क्या अपील करूँगा, मैं तो कहूँगा भाई जो पढ़ो लिखो शिक्षित बनो, अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा, अपने आप जानकारी लो, विज्ञान की किताबें पढ़ो, सामाजिक किताब पढ़ो, देश से पढ़ो। पाखंडवाद से नहीं कुछ होता है। ये जब पाखंडवाद के ये चटाई से उड़ जाते थे पुष्प विमान, तो उड़ा दे। क्या आविष्कार कर दिया इस बाबा ने, बता कौन से ग्रंथों में क्या आविष्कार कर दिया? जितने आविष्कार साइकिल से लेके, मोटरसाइकिल से लेके, हवाई जहाज, प्लेन, सबसे लेके और ये मिसाइल तक तो APJ अब्दुल कलाम ने करी। इनने, इसके पाखंड ने क्या करा? वैज्ञानिकों ने करा। इसने क्या करा? गोबर खिलाना सिखाया है, टट्टी खिलाना सिखाया है, यही खिलाएगा। और ये वो लोग हैं जो मूर्ख बनाते हैं, घी जो है ना जलवा देंगे, ठीक है, दूध बहा देंगे, दही भी भिगवा देंगे, और वो लोग भक्तों से कहेंगे दूध मत खाओ, घी मत वाला खाओ। प्रसाद मिला, पहले सुन लो, घी मत खाओ, दूध मत खाओ, समझे नहीं, और दूध पियो मत, और दही मत खाओ, सिर्फ गोबर खाओ और मूत पियो जानवरों का, सिर्फ ये तुम्हें ये कहेंगे। और चढ़ाओ इनके ऊपर, दूध भी इनके ऊपर चढ़ाओ, घी भी इन्हें दे जाओ, सब कुछ ये ऐसे लेंगे। खुद संडे बनेंगे, मुस्टंडे लुगाईबाज बन जाएंगे भूतनी के ये, समझे। और बहन बेटियों का चीरहरण करेंगे, बलात्कार करेंगे। किसने बलात्कार किया? अरे आसाराम ने भाई रोज बत्ती जलाओ, बत्ती बुझाओ। एक नारियल रोज चाहिए होता था उसे, कच्चा नारियल जानते हो है? वो कहता है एक कच्चा नारियल रोज फोड़ेगा गुरु। और कहता चेली कहाँ है कच्चा नारियल? वो कहते साहब बापू जी बत्ती जला दूँ, बुझा दो, कर दिया कांड, नारियल फूट गया। हाँ एकदम ताली उद्घाटन कि भाई ये भी आविष्कारी हो गए। ऐसे ये चमत्कारी है, ये गोबर में से गेहूँ निकाल रहा था, गर्भवती कर रहा महिलाओं को गेहूँ खिला के, कितना मूर्ख बनाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कह रहा हूँ सरकारें कुछ ज्ञान नहीं ले रही हैं, चाहे यही हो, धर्म के हों या मजहब के हों, जो इस प्रकार के जो पाखंड फैलाते हैं पूरे देश में, चाहे मजहबी हो लोग, जो मजहब वाले ही पाखंडी हैं। कोई मुसलमान ऐसे करता तब क्या होता? भाई मुसलमान भी करते हैं भाई, कई करते हैं, बहुत सारे। कोई ताबीज़ बांध देगा, कोई गड्ढे बांध देगा, कोई कुछ करेगा। आपने देखा नहीं मदरसों में भी कितने कांड हो गए हैं, तो कितने बदतमीज लोग हैं। तो जब ही तो मैं कहता हूँ ऐसे जो बदतमीज जो पकड़े जाएँ, उनके साथ इंसाफ का एक ही काम है, जो छोटी बच्चियों के साथ और जिस तरीके से बलात्कार करते हैं धर्म के आड़ में, चाहे मदरसों में करते हों, चाहे ऐसे आश्रमों में करते हों, तो उनके साथ एक न्याय होना चाहिए, एक समान, सीधा इनका समान साफ इंसाफ, समान साफ इंसाफ, समान साफ इंसाफ, समान साफ। तो भैया ये हैं नंदा भाई, खुद को कहते हैं फौजी, के साथ बलात्कार करते हैं। ऐसे भैंसी दरिंदों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, जो धर्म की आड़ में मूर्खों जैसी बातें करते हैं। रिसर्च करो। और महिलाओं को जो ऐसे तरीके से कहता है कितने पति हैं, क्या महिला को? चलिए ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। कितने पति? जवाब ले लेते हैं। कितने पति? क्या वो वेश्या है? भूतनी के वेश्या बना रहा महिलाओं को, बहन बेटियों को। तू कितने पति हैं? तू बता, तेरी माँ कितने खसम थे और किससे पैदा हुआ तू? हैं पता गिनती भी नहीं कर पाएगा किससे पैदा हुआ होगा, तो किसका बीज है बता, बेशरम। और तू बता तेरी लुगाई कितने खसम है, कितने पति है? पूछने की तेरी औकात कैसे हुई? वो सीधी शादी चली जाती बेचारी पंडाल में तुम्हारे प्रवचन सुनने, और वो अभी जानती नहीं, जिस दिन वो अंधभक्ति से बाहर आ गई, इनके बाल पकड़ के ना ऐसा ठोकेंगी जो याद करेंगे भूतनी। हम जवाब ले लेते हैं। ये बातें इनकी आपको कैसी लगी? कड़वी लगी, अच्छी लगी? मार्गदर्शन किया इन्होंने? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।